वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सॉम उसके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। एमएसबीटी के एग्जाम में जितने भी आपके क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे। तो सिंपली आपको ये वीडियो सीरीज फॉलो करनी है। वीडियो सीरीज फॉलो करके आप इजीली यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे जितने भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो एमएसबीटी के एग्जाम में आए हैं, मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए और सिविल स्टूडेंट्स के लिए। देखिए के स्कीम से पहले जो आपका जो सिलेबस था वो आई स्कीम का सिलेबस था। तो मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट का नाम था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सॉम और सिविल स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट का नाम था मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर मॉस। तो दोनों सेम सब्जेक्ट है, दोनों का सेम सिलेबस था। आई स्कीम में थोड़ा माइनर चेंजेस था, लेकिन के स्कीम में उन्हें मैकेनिकल और सिविल के लिए एक ही नाम रखा है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सॉम, और सिलेबस भी यहाँ पे सेम है। तो लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपके आई स्कीम के एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन है, मतलब आए हुए जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए इसका थ्योरी पार्ट आपको समझना है तो ऑलरेडी मैंने सॉम और मॉस का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो सिंपली आपको प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। तो वहाँ पे थ्योरी पार्ट भी कवर किया है, लास्ट ईयर नंबर ऑफ न्यूमेरिकल भी वहाँ पे सॉल्व किए। तो प्लेलिस्ट को फॉलो करना है और सिंपली ये वीडियो सीरीज भी आप फॉलो कर सकते हो। तो इजीली यहाँ पे आप एग्जाम में स्कोर करोगे। देखिए ऐसे ही आपको आगे आने वाली वीडियो के अपडेट चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन, सिलेबस और एडमिशन रिलेटेड न्यूज़, एग्जाम रिलेटेड न्यूज़ वहाँ पे अपडेट होते रहते हैं। तो आप ज़रूर वहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे टॉपिक वाइज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, एकदम सिंपल टॉपिक है। सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के जो बेसिक फार्मूलाज है, तो बेसिक फार्मूलाज के न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल है। क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन, क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो बेसिक फार्मूलाज है, जो फार्मूला यहाँ पे यूज़ होंगे, जो कंसेप्ट है यहाँ पे जो यूज़ होगा, ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में एक्सप्लेन किया है। सिंपली आपको प्लेलिस्ट, आपको सॉम और मॉस का प्लेलिस्ट आपको फॉलो करना है। तो देखिए क्या दिया, क्वेश्चन 1 क्या है, ए स्टील रॉड इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल ऑफ 25 किलो न्यूटन, फाइंड मिनिमम डायमीटर इफ द स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, the length of the rod is 2000 mm and take capital E is equal to 2 into 10 raised to 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखिए सबसे पहले यहाँ पे गिवन डेटा लिख लेता हूँ, जो आपका गिवन डेटा है। देखिए गिवन डेटा में क्या दिया है, स्टील रॉड इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल, मतलब फोर्स का वैल्यू दिया है P इज इक्वल टू 25 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे न्यूटन में, 25 इंटू 10 रेज़ टू 3 न्यूटन। फाइंड द मिनिमम डायमीटर, टू फाइंड क्या बोला है उन्होंने, टू फाइंड यहाँ पे आपको डायमीटर डी फाइंड करना है। फाइंड द मिनिमम डायमीटर, रॉड का जो मिनिमम डायमीटर यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। देन इफ द स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड, देखिए स्ट्रेस का वैल्यू मतलब सिग्मा का वैल्यू यहाँ पे दिया है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द रॉड इज 2000 mm, कैपिटल L, लेंथ ऑफ द रॉड इज 2000 mm। देन कैपिटल E मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू है 2 इंटू 10 रेज़ टू 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पे फाइंड करना है हमें डायमीटर ऑफ द रॉड D। देखिए एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। देखिए ये वाला जो न्यूमेरिकल है आपका समर 19 के एग्जाम में आया है फॉर द सिविल स्टूडेंट 4 मार्क्स के लिए। जैसे आपको मैंने बताया था आई स्कीम में सॉम और मॉस दोनों के लिए थोड़ा थोड़ा सिलेबस चेंज था। तो सेम सब्जेक्ट और नाम से उन्होंने चेंज किया, थोड़ा सा सिलेबस में माइनर चेंज किया था। तो सिविल स्टूडेंट के लिए एग्जाम में आया था समर 19 के एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए। देखिए सोल्यूशन, देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो देखिए स्ट्रेस का फॉर्मूला आपका क्या है, स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया P अपॉन ए। देखिए स्ट्रेस का वैल्यू कितना है आपका 100, फोर्स का वैल्यू कितना है 25 इंटू 10 रेज़ टू 3 डिवाइड बाय A। तो देखिए यहाँ पे हमें एरिया फाइंड आउट करना है। सबसे पहले एरिया A का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए A को यहाँ पे लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता हूँ, 100 आपका डिवाइड में आएगा। तो 25 इंटू 10 रेज़ टू 3 डिवाइड बाय 100, तो आपका एरिया यहाँ पे आ रहा है 250 mm स्क्वायर। यहाँ पे आपका एरिया आ रहा है 250 mm स्क्वायर। तो देखिए इसे आंसर को मैं ब्रैकेट कर देता हूँ।
यहाँ पे आपका क्या है, सर्कुलर रॉड है। यहाँ पे आपका क्या है, फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। देखिए फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ए इज इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर, π/4 इंटू डी स्क्वायर। एरिया का वैल्यू आपका कितना है 250। देखिए सिंपल है। देखिए यहाँ पे आपको कैलकुलेटर का यूज़ आपको करना आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ, 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 250 इंटू 4 क्या होगा आपका 1000। देखिए 250 इंटू 4 आपका क्या होगा 1000। ये देखिए डायरेक्ट आप कैल्शियम में कैलकुलेशन कीजिए तो यहाँ पे क्या बचेगा पाई इंटू डी स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचेगा आपका पाई इंटू डी स्क्वायर। देखिए आपको पाई आपका डिवाइड में आएगा, डिवाइड बाय शिफ्ट पाई। देखिए जो आंसर आया आपका डी स्क्वायर का आंसर आया है तो अंडर रूट आंसर करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ रहा है यहाँ पे d इज इक्वल टू 17.84 mm। 17.84 mm। देखिए यहाँ पे आप कैलकुलेटर का यूज़ अच्छी तरह कीजिए क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन है वो आपको करना आना चाहिए। हो गया आपका फर्स्ट वाले का सोल्यूशन। देन सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे उन्होंने हमें लेंथ और ई दोनों का यूज़ ही नहीं था, फिर भी उन्होंने हमें लेंथ और ई का वैल्यू दिया था, उसका यूज़ कोई नहीं था। देन सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन। देखिए क्वेश्चन 2 विंटर 18 के एग्ज़ाम में आया है और द 4 मार्क्स के लिए। तो सेम यहाँ पे सबसे पहले गिवन डेटा राइट डाउन करता हूँ। गिवन डेटा जो दिया है यहाँ पे देखिए गिवन डेटा में क्या दिया है, द लोड ऑफ 6 किलो न्यूटन, पी का वैल्यू, फोर्स 6 किलो न्यूटन, मतलब आपका कन्वर्ट करेंगे 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। देखिए 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ न्यूटन होता है। तो 6 किलो न्यूटन आपका क्या होगा 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। सिंपली क्या करना है, इंटू 10⁻³ करना है और न्यूटन लिखना है। इज रेज विद द हेल्प ऑफ स्टील केबल, डिटरमाइन द मिनिमम डायमीटर ऑफ स्टील केबल इफ स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड। देखिए सिग्मा का वैल्यू 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और टू फाइंड क्या बोला है अगेन यहाँ पे बोला है डिटरमाइन द मिनिमम डायमीटर ऑफ स्टील केबल, मतलब डायमीटर यहाँ पे अगेन डी फाइंड आउट करना है, डायमीटर ऑफ स्टील केबल। देखिए सोल्यूशन सेम न्यूमेरिकल है, सिर्फ यहाँ पे डेटा अलग है, वैल्यू अलग है। देखिए ऐसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं, सिर्फ वैल्यू में भी अलग हो सकते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे। स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। देखिए स्ट्रेस का आपका वैल्यू कितना है 110, फोर्स का वैल्यू है 6 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय ए मतलब आपका एरिया होता है। देखिए अगेन ए को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता हूँ और ए के जगह पे आएगा 110, तो 6 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 110, तो यहाँ पे आ रहा है आपका 54.54 mm स्क्वायर। 54.54 mm स्क्वायर, 54.54 mm स्क्वायर। देन देखिए यहाँ पे हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो अगेन फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, एरिया ए इज इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो एरिया का वैल्यू कितना है 54 इज इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे डी का कैलकुलेशन डायरेक्टली मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा 54.54 इंटू 4। देखिए राइट साइड में क्या बच रहा है पाई इंटू डी स्क्वायर, तो पाई आपका डिवाइड में आएगा, डिवाइड बाय पाई। जो भी आपका आंसर आएगा वो डी स्क्वायर का आंसर आएगा, तो उसे अंडर रूट में लेंगे तो अंडर रूट आंसर तो आपका आ रहा है 8.33 mm हो गया आपका फाइनल आंसर। देखिए ऐसे सिंपल न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं 4 मार्क्स के लिए, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल, हार्डली आपको 5 to 10 मिनट्स लगेंगे सॉल्व करने के लिए। देखिए यहाँ पे मैं फिर से आपको बताता हूँ, सिंपली आपको यहाँ प्लेलिस्ट फॉलो करनी है, जितने भी फार्मूलाज है वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं,
सिंपली आप प्लेलिस्ट यहाँ पे फॉलो कीजिए। तो इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।